हेलो एवरीवन, दिस इज प्रताप सिंह। वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड कैटी। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टर का यूज़ करके इमेजेस को अपलोड करेंगे अपने बैकएंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्रंट एंड पे कोड लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से मैंने इमेज अपलोड कर दी है और यहाँ से भी एक एपीआई हिट करेगा। ठीक है, तो हम वो सारा काम करते हैं। सबसे पहले क्या है, मैं मल्टर का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं मल्टर का पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, कॉपी एंड यहाँ जाएंगे, पेस्ट करेंगे एंड एडेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक राउट ऐड कर दिया है पहले से, अगर आप देख सकते हो। ठीक है, अपलोड प्रोफाइल करके और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है ये। ठीक है, यहाँ से वापस चलते हैं। तो जब ये हो जाएगा मेरा, तो सबसे पहला एक काम होगा, मुझे क्या करना है, इंडेक्स वाली फाइल में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, तो देखते हैं, ऐप डॉट। ठीक है, फिर एक्सप्रेस के अंदर डॉट स्टैटिक फोल्डर ऐड करना। तो स्टैटिक फोल्डर क्या है, जब मेरे को, अगर मैं ये ऐड नहीं करूँगा तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक पब्लिक फोल्डर भी क्रिएट कर लेना है। आप इसे कोड के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने इसे मैनुअली कर लिया है। ठीक है, तो अब इस फोल्डर की जो फाइल्स हैं उसे मुझे एक्सपोज करना है पब्लिकली, इसीलिए मैंने ये वाली लाइन लिखी है। अगर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा तो मेरी जो अपलोडेड इमेज हैं वो मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूज़ का नॉट यूज़। ठीक है, तो मैं उसे देख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे एक मल्टर का एक मिडलवेयर तैयार करना है। तो मैं जाता हूँ मिडलवेयर में, यहाँ पर ऐड करता हूँ मल्टर। ठीक है, डॉट जे। अब इसका कोड कहाँ मिलेगा, इसका कोड हम नहीं लिखेंगे, हम कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, एक स्टोरेज और या दिस वन, मुझे ये कोड चाहिए। कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा यहाँ पे, और मेरा काम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऐसे लिखेंगे, और मैं अपलोड। ठीक है, और अपलोड की आपको क्या किस फील्ड के नाम से आप वो अपलोड की ऐड करोगे, तो वो आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ वो लाइन कैसे दिख, डॉट सिंगल, तो मुझे सिंगल फाइल चाहिए। ठीक है, तो मैं डॉट सिंगल लिखूँगा यहाँ पे, और फ्रंट एंड पे मैं उसे कैसे सेंड कर रहा हूँ एक बार देखते हैं। मैं उसे इमेज के अंदर सेंड कर रहा हूँ, मेरी इमेज होगी वो इमेज टैग के अंदर सेंड हो रही है, तो मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस कोड को। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई जो मेरी इमेजेस हैं वो पब्लिक फोल्डर में होगी, मैं इसे ऐड कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, एंड देन अगला काम क्या है मेरा, यहाँ पर ये फाइल का नेम कैसे डिसाइड कर रहा है वो सब देख रहा है। तो अगर मैं अगर आपको पता है, अगर पुराना कोड देखा आपने, ठीक है, और मैं राउट्स में चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर वैलिडेट टोकन करके मेरी एपीआई है। तो सॉरी, एक मिडलवेयर है, मतलब जितने भी यूज़र राउट्स पे एपीआई है, मतलब अगर ये वाली एपीआई देखोगे तो ये यूज़र राउट के अंदर है मेरी, है ना वाली। तो ये सबसे पहले कहाँ कैसे वैलिडेट होगी, इस वैलिडेट टोकन से, और इस वैलिडेट टोकन के अंदर मैंने ना यूज़र की डिटेल्स को निकाल के रखा है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर। तो मैं इसको यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, भाई आप हटो यहाँ से पहले तो। ठीक है, और आप क्या बताओ मुझे, आईडी बता दो। ठीक है, तो दरअसल यही मेरा फाइल नेम होगा, तो इसमें मैं फाइल नेम कह देता हूँ, फाइल नेम। ठीक है, मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी, तो मेरा जो फाइल नेम होगा वो रिक्वेस्ट, जो यूज़र की आईडी होगी वही उसका फाइल नेम होगा। ठीक है, अब मुझे फाइल का टाइप चाहिए, मैं कैसे कहूँगा, तो रिक्वेस्ट ऐसे करके मेरा पूरा कोड आ गया, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और यहाँ से टाइप को मैं लोअर केस में करूँ, और ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ जो लास्ट में इंडेक्स होगा। ठीक है, अब इस टाइप को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, डॉट लगा के प्लस टाइप और 55। इस फाइल नेम को मैं यहाँ पर ऐसे ऐड कर, ठीक है, तो जो मेरी फाइल अपलोड होगी वो मेरी जो यूज़र की आईडी होगी उसके नाम से होगी इस फोल्डर में। तो मतलब ये है, और डेस्टिनेशन मैंने यहाँ पे बता रखी पब्लिक फोल्डर में होगी, इसीलिए यहाँ से ये इस फोल्डर में अपलोड। ठीक है,
अब मैं इस अपलोड को यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करूँगा? अब मैं राउट्स में जाता हूँ। अब मैं यूज़र राउट्स में जाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे बस इतना लिख देना है, बाकी काम वो खुद कर लेगा, ठीक है? अब अगला काम यहाँ पर क्या है? अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है? तो मुझे अपना इमेज को बताना भी पड़ेगा भाई कि ना तू ऐसा कर कि मेरे मॉडल के अंदर उस नाम से सेव भी हो जा। अदरवाइज़ मैं एक्सेस कैसे करूँगा? तो मैं मॉडल को खोलता हूँ। इसके अंदर ना एक और ऐड कर लेता हूँ इमेज नाम से, लाइक दिस, ठीक है? और टाइप स्ट्रिंग होगा इसका, ठीक है? अब कैसे ऐड करेंगे? इसमें वापस जाते हैं, ठीक है? और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यूज़र निकालता हूँ। कैसे निकालूँगा? और यूज़र तो मेरे पास आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? गेट यूज़र, वेट ऐड कर लेते हैं, वेट, ठीक है? और यहाँ पर लिखते हैं गेट यूज़र बाई आईडी, ठीक है? और इसमें बोलूँगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी, इसके अंदर मुझे मिल जाएगा। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? फाइल का नाम चाहिए, राइट? ठीक है? तो वो मुझे कैसे मिलेगा? अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने वापस से मल्टर में जाता हूँ, ठीक है? और मल्टर में ही मैं क्या करता हूँ, इस रिक्वेस्ट डॉट इमेज इक्वल्स टू मेरा जो फाइल है उसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? अब वापस यहाँ आते हैं, तो अब मेरा फाइल का जो नाम है वो किस में आ जाएगा? रिक्वेस्ट डॉट इमेज के अंदर आ जाएगा, है ना? तो अभी के लिए इतना ही रिटर्न करते हैं यार, फिर देखते हैं कैसा लग रहा है। यहाँ से response डॉट सेंड, ठीक है, यूज़र कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, अभी के लिए। तो देखते हैं कि कैसा चल रहा है, क्या वो क्या चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है? और नेटवर्क टाइप खोल लेते हैं, और यहाँ पे एक इमेज है, इसे अपलोड कर। मेरी यहाँ पर एपीआई हिट हुई और ये फट गई, फटी, देखते हैं, ठीक है? अब मैं बार मैं नेटवर्क टाइप ओपन करता हूँ, यहाँ पे अपलोड बता रहा है वो नहीं है, ठीक है? तो एक बार जाते हैं अपने बैकएंड में फिर से, जो कि यहाँ पर है, राउट में जाते हैं और अपलोड को पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? फिर अपलोड में जाते हैं, एक चीज़ और मिस है, वो अभी अभी ध्यान आया, मल्टर को मैंने पुट नहीं किया था। सेव करते हैं, ठीक है? एंड देन इसको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं और अपलोड करते हैं, ठीक है? और क्या करते हैं, प्रीवियस रिस्पॉन्स, ये हो गया अपना काम, ठीक है? अब मैं बैकएंड में जाता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मेरी इमेज अपलोड हो गई है ना, लेकिन अभी वो बैकएंड में सेव नहीं हुई है। अगर मैं आपको मोंगोडीबी खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, और यूज़र पे क्लिक करता हूँ, फाइंड करते हैं, यूज़र नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, फ्रेश करते हैं। हाँ, डिटेल की एपीआई भी फट गई है, ठीक है? तो एक बार क्या करते हैं, एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं, तो क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और रजिस्टर करते हैं दोबारा से इस यूज़र, ठीक है? कॉपी करते हैं इसे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐड करते हैं। शायद मैंने पूरा डीबी डिलीट किया था, इसकी वजह से उसमें सारा डेटा चला गया, ठीक है? अब वापस आते हैं यहाँ पे और फ्रेश करते हैं। तो ये सब हमने पहले किया था। अगर आप देखना चाहते हो क्या हो रहा है कि मैं ईमेल वेरिफिकेशन कैसे किया, तो आप पुराने वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? अब इसी ईमेल से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, दिस वन, लॉगिन, ठीक है? अब मैं वापस आता हूँ पे, फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा यूज़र आ गया है, ठीक है? अब इस इमेज को एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं, देन अगेन ट्राई करते हैं, चूज़ फाइल, ठीक है? तो क्लिक किया, अपलोड नेटवर्क, ठीक है? यहाँ यही चल चुकी है और ये आ गई मेरी, ये आ गई ना, ठीक है? अब मैं दिखाता हूँ आपको ये अपना मोंगोडीबी का डॉक्यूमेंट। तो इसमें देख रहे हो कोई इमेज नाम का कोई टैग नहीं, तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ उसे ना। तो उसका एक
मैं फील्ड में ऐड कर देता हूँ, जो मैंने अभी मॉडल में तो ऐड कर दिया है। अब उसे मैं मुझे कैसे ऐड करना है इसमें तो क्या देखते हैं। तो यहाँ से मुझे यूज़र मिल गया, यूज़र डॉट इमेज के अंदर मैं ऐड करूँगा उसको। कैसे ऐड करूँगा, सिंपल है ना, कि यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट इमेज मैंने अभी निकाला था, आपको दिखाया था कि रिक्वेस्ट डॉट इमेज में मेरा वो सेम इमेज है। यहाँ से फिर से देखते हैं, एक बार सेव करते हैं और वापस जाते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और मैं अगर कंसोल दिखाता हूँ आपको, मेरा कंसोल, ठीक है। और ये तो वो नल आ रहा है इधर, इसके कर देते हैं सेव, ठीक है। एंड देन अवेट आ गया मेरा, मल्टर में गए और मल्टर से मैंने रिक्वेस्ट डॉट इमेज के अंदर सेंड कर दिया फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम को एक बार कंसोल यहाँ भी करा लेते हैं, ठीक है। और इसे ओके हिट करते हैं, फिर अपलोड पे क्लिक करते हैं एंड देन वापस जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरी इमेज आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब इस इमेज को अगर मैं सेव करना है तो कैसे करूँगा, मैं वापस जाता हूँ अपने कंट्रोलर पे और यहाँ पर एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, यूज़र डॉट सेव, हो गया, ठीक है। ट्राई करते हैं अगेन, अपलोड, ठीक है। एंड देन में जाते हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं अगेन, फ्रेश करते हैं, API तो नहीं पड़ गई ना। फिर से देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम, फिर में आया और अपलोडिंग जा रहा है अभी भी, तो इशू है। फ्रेश करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, एक बार डेटाबेस को दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, और यहाँ से ऐड करता हूँ इमेज, पे हिट करता हूँ, ओके, डन। अब मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ, इमेज आ गई, ठीक है। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा और इसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो इमेज का मैंने यहाँ पे पहले से कोड लिख रखा था, तो उसने वो सेम इमेज उठा ली। कैसे उठाई वो भी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला है, यूज़र इमेज यहाँ ऐड कर दो और जो मेरा बैकएंड का बेस यूआरएल है वो उसमें मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे करके मेरी इमेज यहाँ पर आ गई है। फिर मैं कोई दूसरी इमेज अपलोड करता हूँ लाइक दिस, और इसे अपलोड करते हैं, ठीक है। मैंने अभी रिफ़्रेश का कोड नहीं लिखा, मुझे बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो वो भी आ गई है, ठीक है। वैसे तो आपको डिलीट कर देनी चाहिए पुरानी, या फिर टैम्प फोल्डर में रख लेनी चाहिए। उसके बाद में वो टैम्प फोल्डर डिलीट कर देना चाहिए कुछ टाइम के बाद, ठीक है, ऐसे करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए जस्ट सीखने के लिए कि हम मल्टर का कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, ठीक है, देन प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।